हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 7वें चरण की शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें आप सभी लोग को पता है कि 2 लाख से भी अधिक शिक्षकों की जो है वो यहाँ पर भर्ती की जाएगी। यहाँ पर क्या है कि चयन प्रक्रिया आपका जो कुछ भी हो, अभी तक हालांकि कंफर्म तो नहीं हुआ है, लेकिन जो कुछ भी चयन प्रक्रिया थी उसमें जो है यहाँ पर बदलाव किया गया है। जो बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं उनके तरफ से जो है स्टेटमेंट दिया गया है। आज के न्यूज़पेपर में भी जो है इसके बारे में डिस्कस किया गया है, तो यहाँ पर जो है हम इसी के बारे में जो है वो देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपके 7वें चरण की शिक्षक बहाली जो भी एजेंसी कर रही थी या फिर जो कुछ भी कर रहा था, उसमें जो है वो बदलाव किया जाएगा। और जो कि यहाँ पर क्या है कि मतलब जो ये राज्य स्तरीय ही जो है वो एक एजेंसी होगी, जिसको जो है ये जो आपकी 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है, पूरी जिम्मेदारी जो है उसी को दी जाएगी। जो आपके फॉर्म भी एक्सेप्ट करेगा और उसका रिजल्ट भी जारी करेगा, और मेरिट वगैरह भी जो है जो कुछ भी है वहीं जो है वो जारी उसी की तरफ से जो है वो जारी किया जाएगा। हालांकि इसका अभी नाम भी जो है सोशल मीडिया पर साझा नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो शिक्षा मंत्री है उनकी तरफ से बोला गया है कि यहाँ पर क्या है कि जो दूसरी एजेंसी है उसको जो है यहाँ पर दी जाएगी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर बताया गया कि शिक्षक नियोजन के लिए राज्य स्तर पर किसी एजेंसी को जिम्मेदारी दी जाएगी। मतलब यहाँ पर क्या है कि एक तरफ से आप समझ सकते हैं कि अभी जो है जो आपके 7वें चरण की शिक्षक भले इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जिम्मेदारी दी जाएगी। अभी भी जो है किसी को दी नहीं गई है। नॉर्मल सी बात है, अभी टेंडर निकाला जाएगा, फिर वो किस तरीके से लेता है, कितना पैसा वगैरह लेगा, किस तरीके से उसका प्रोसेस होगा, उसको किस तरीके से स्वतंत्रता दी जाएगी, और कुछ भी गलत होता है तो उस पर किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। मतलब फाइनली गवर्नमेंट की तरफ से और जो एजेंसी इस जिम्मेदारी को लेगी उसके तरफ से बराबर जो है एक्सेप्ट हो जाता है, तभी जो है उसको जिम्मेदारी दी जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है, शिक्षा मंत्री की तरफ से, कि जो एजेंसी है उसको जो है जिम्मेदारी दी जाएगी। और यहाँ पर क्या है कि औपचारिक तौर पर जो है निर्णय भी ले लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस एजेंसी के हाथ में काउंसलिंग के अलावा समूची प्रक्रिया को जो है वो कराना होगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि वो आपकी काउंसलिंग भी करेगी और वो आपकी फॉर्म भी एक्सेप्ट करेगी, और उसी की तरफ से जो है आपका मेरिट लिस्ट भी जो है वो आपका जारी किया जाएगा। और मेरिट लिस्ट जो जारी किया जाएगा वो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि सेंट्रलाइज आवेदन लेने से लेकर जो है मेरिट लिस्ट बनाने तक की जो है समूची गतिविधियां जो है पूरी करेगी। यह एजेंसी अपने आप में स्वायत्त होगी। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है कि काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया जिला स्तर पर जो है वो आपकी कराई जाएगी। मतलब जो आपका काउंसलिंग होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है काउंसलिंग होगा, और वहीं से जो है वो आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर है वहीं से जो है वो बांट दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक तरीके से हालांकि बहुत मतलब एक लास्ट स्टेज है जो आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया है, लेकिन अभी तक जो है इसके बारे में इसकी जो प्रक्रिया है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी टेंडर दिया जाएगा, फिर एक्सेप्ट वगैरह किया जाएगा। लेकिन ये जो एजेंसी होगी वो आपकी फाइनली काउंसलिंग भी कराएगी, और आपके फॉर्म भी लेगी, और आपका मेरिट लिस्ट भी निकालेगी, और जो आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया है इसी के तरफ से जो है वो आपका पूरा प्रक्रिया जो है वो किया जाएगा। और यहाँ पर बताया गया है कि अभी जो एजेंसी शिक्षकों के चयन के लिए जिम्मेदार है वो पूरी तरीके से जो है वो मतलब उसको खारिज कर दिया जाएगा, और जो आपका 7वां चरण है उसमें जो है इसका किसी भी प्रकार का योगदान जो है वो नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर एक तरीके से बड़ी खबर है कि आपका मतलब इस तरीके से बदलाव जो है किया जा रहा है। अब देखिए क्या होता है, किस तरीके का एजेंसी लेती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एजेंसी लेगी, मतलब वो जिम्मेदारी लेती है, तो क्या अब धांधली हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, ये भी सबसे बड़ी बात है। क्योंकि इसके पहले का जो शिक्षक बहाली हुआ था उसमें आप आए दिन आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि इनका मतलब डॉक्यूमेंट्स ही सही नहीं है, किसी और डॉक्यूमेंट्स पे नौकरी कर रहे हैं। फिर इनको कई दिनों से जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराइए, वो नहीं कराए, बहुत सारे फर्जी टीचर जो है पकड़ाए गए हैं। तो अब एजेंसी ले रही है तो ये किस तरीके से बहाली आपकी करेगी जिसमें जो है एक भी फर्जी टीचर जो है वो उसमें भाग न ले पाए। तो यही है। बाकी अब देखिए कब तक जो है गवर्नमेंट 7वें चरण का जो नोटिफिकेशन है, जो सबसे बड़ी बात है प्रारंभिक शिक्षक बहाली को लेकर कक्षा 1 से 8 तक के लिए, इसका कब तक जो है वो नोटिफिकेशन निकालती है। नॉर्मल सी बात है, एसटीईटी का नोटिफिकेशन आपने देखा होगा कि निकाल दिया गया है, और जो आपका एसटीईटी का भी एग्जाम कराना होगा, फिर उसके बाद रिजल्ट जारी करना होगा। जो आपके 7वें चरण की शिक्षक बहाली होगी उसमें आप सभी लोग को पता है कि जो उच्च माध्यमिक है उससे स्टार्ट होगा, फिर जो है वो आपके माध्यमिक टीचर की बहाली होगी, फिर उसके बाद जो है आपके लास्ट स्टेज जो बचेगा वो आपके प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली जो है वो की जाएगी। और शायद इसमें ये भी हो सकता है कि आपके प्रारंभिक शिक्षक जो होंगे वो कक्षा 1 से लेकर 8 तक होते हैं, तो इसमें हो सकता है कि पहले 6 से 8 तक के लिए टीचर के लिए बहाली हो, फिर उसके बाद जो है वो आपके कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों की जो है वो बहाली की जाए। तो एक तरीके से आप इतना लंबा प्रोसेस देखेंगे। अभी एसटीईटी का एग्जाम होगा, फिर उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा, फिर उच्च माध्यमिक टीचरों का बहाली होगा, फिर उच्च माध्यमिक के बाद आपके माध्यमिक शिक्षकों का बहाली होगा, फिर माध्यमिक टीचरों के बाद जो है वो आपके जो मिडिल के टीचर होते हैं कक्षा 6 से 8 तक के लिए उनकी बहाली होगी, फिर उसके बाद जब आपका लास्ट में बचेगा प्राइमरी टीचर कक्षा 1 से 5 तक के लिए, तो इनकी बहाली होगी। तो नॉर्मल सी बात है, हालांकि इसमें एग्जाम तो आपका नहीं होता है बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर, लेकिन
ऑनलाइन फॉर्म भरना, फिर कुछ करेक्शन वगैरह करना। नॉर्मल सी बात है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है तो कुछ करेक्शन वगैरह का डेट भी मिलेगा। फिर उसके बाद जो है वो आपका रिजल्ट जारी करना, फिर उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया करना, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना, फिर लास्ट स्टेज जो बचता है आपका मतलब एडमिट कार्ड जो है, अरे सॉरी एडमिट कार्ड नहीं, आपके नियुक्ति पत्र जारी करना। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो आपकी प्रारंभिक शिक्षक बहाली होगा, हो सकता है कि इसका जो आपका विज्ञापन देखने को मिलेगा, फाइनल तो नहीं लेकिन विज्ञापन जो देखने को मिले। गवर्नमेंट एक तो ऑलरेडी जो है वो लेट कर रही है, आप देख रहे होंगे कि शिक्षक बहाली को लेकर उतना फास्ट काम नहीं कर रही है, जितना गवर्नमेंट का ध्यान जो है वो जातीय जनगणना पर है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से स्पीड में भी काम करती है। तो प्रारंभिक जो शिक्षक बहाली है इसका नोटिफिकेशन हो सकता है कि आपको लास्ट जो है वो 2023 में जो है वो देखने को मिले, और हो सकता है कि 2024 के इलेक्शन को, जो आपका लोकसभा इलेक्शन 2024 का हो रहा है, क्योंकि बिहार के जो सीएम है, आपने देखा होगा कि इनको जो है पीएम के कुर्सी पर बैठाने का जो है वो सपना देखा जा रहा है। तो हो सकता है कि 2024 के इलेक्शन को देखते हुए 2023 के लास्ट तक या फिर 2024 के स्टार्टिंग में जो है वो आपको इसका नोटिफिकेशन, मतलब प्रारंभिक शिक्षक का जो है वो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले। और फाइनल तो अब पता नहीं कब होगा, लेकिन नोटिफिकेशन जो है वो शायद आपका जो है उस टाइम तक जो है वो आ सकता है। तो यही आपका अपडेट है कि जो एजेंसी जो है वो आपकी चयन प्रक्रिया करती थी उसको जो है खारिज कर दिया गया है, और नई एजेंसी को जो है जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, और उसको जो है वो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी तो उसको जो है पूरा प्रोसेस का जो है वो जिम्मेदारी दिया जाएगा। तो यही अपडेट है। बाकी यहाँ पर बता दें, सीटेट दिसंबर 2022 की आप तैयारी करें, केवीएस 2022-23 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो है उत्तर प्रदेश का जो शिक्षक भर्ती होता है सुपर टीईटी, क्योंकि सुपर टीईटी में हर एक स्टेट के कैंडिडेट जो है आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सैलरी भी ज़्यादा होती है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है हम जो है वो शेयर कर देते हैं। और टेलीग्राम से जुड़ना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है या फिर पीडीएफ और नोट्स वगैरह होता है वो हम टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। कमेंट बॉक्स में जो है वो आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एक तरफ से जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है और आपका लगने वाला है 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर। आई होप जल्द जो है किसी एजेंसी को जिम्मेदारी जो है सौंप दी जाए, ताकि जो 7वें चरण का आगे का प्रोसेस है वो भी जो है वो जल्द स्टार्ट हो। और जो कोई भी अपडेट होता है हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।